हेलो एवरीवन, हमने जो जीके की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसकी आज ये क्लास रहेगी 4th। पहले वाली 3 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी-टेट के एग्ज़ाम के लिए। जो नए स्टूडेंट होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम एचपी-टेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, शास्त्री, आर्ट्स इत्यादि। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर रहेगा सी, ओडिशा। बाकी जब झीलों की बात आई है, मैं थोड़ी सी मेन झीलें आपको और भी बता देती हूँ। डल झील, वुल्लर झील, ये हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चोलामू झील है सिक्किम में। लोनक या लोहनक झील ये भी है सिक्किम में। लोकटक झील ये है मणिपुर में। पुलिकट झील ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। सांभर झील है राजस्थान में। लोनार झील है महाराष्ट्र में। तो ये आपने मेन सी झीलें जो कि मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछी जाती हैं, साथ में ही याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर रहेगा डी, बैरन द्वीप पर। 123, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राइट आंसर रहेगा 123 के लिए डी, नमामि देवी नर्मदे। 124, फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब का लेखक कौन है? राइट आंसर रहेगा बी, आंग सान सू की। 125, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब स्वीकृत और घोषित किया? राइट आंसर रहेगा 125 के लिए डी, 10 दिसंबर 1948 को। तभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस जो है वो कब होता है? वो होता है 10 दिसंबर को। 126, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर रहेगा 126 के लिए ए, 1973 में। ये वाली डेट पेपरों में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने खुद ये क्वेश्चन देखा हुआ है, तो इस डेट को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाना था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तो ये बना है नर्मदा नदी पर। 128, कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था? राइट आंसर बी, 1971 की ये बात है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। 129, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? राइट आंसर रहेगा बी, अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक। नेक्स्ट है 130, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर रहेगा बी, ये बात है 1950 की, जनवरी 1950। नेक्स्ट है 131, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन आप सभी को ही आता होगा। राइट आंसर रहेगा डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है 132, जब भारतीय संविधान बना उसमें मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी? तो उसके लिए जो आयु सीमा उस टाइम रखी गई थी, राइट आंसर रहेगा बी, 21। उसके बाद जो है वो 61वां संशोधन होता है और उसके द्वारा जो है इस आयु को फिर कम करके 18 वर्ष जो है वो किया जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से संशोधन के द्वारा जो है वो मतदाता की आयु सीमा 20 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। तो ये 61 नंबर का जो है वो संशोधन था। 133, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? राइट आंसर रहेगा 133 के लिए ऑप्शन बी, परिक्रमण। 134,
टुकान क्या है? ये वाला क्वेश्चन पहले टैट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं तभी बोलती हूँ कि टैट में भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राइट आंसर रहेगा ए, पक्षी। 135 वुड्स डिस्पैच या वुड का नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज था? 135 के लिए राइट आंसर रहेगा बी, भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा। 136 कर्क रेखा इनमें से कौन से भारतीय प्रदेश से नहीं गुजरती है? राइट आंसर रहेगा ए। बहुत बार मैं खुद भी आपको बता चुकी हूँ कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कौन कौन से राज्य में होकर के जाती है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। वैसे तो आप सभी को ही आंसर आता होगा इस क्वेश्चन का, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कल के लिए आपके लिए काम रहेगा, आपने कमेंट करके बताना है वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो उन 8 को आप याद कर लो, बाकी जो बच जाते हैं वहाँ से नहीं जाती है। तो आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि वो 8 राज्य कौन कौन से है। 137 निम्न में से कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? राइट आंसर रहेगा सी, ओजोन। 138 पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? 138 के लिए राइट आंसर रहेगा बी, क्रोट। इस वाले पेपर में एग्जामिनर ने मैक्सिमम क्वेश्चन वही डाले हुए हैं जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आपने याद रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ टैट में ही हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप और भी एग्ज़ाम्स देते हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी, तो वहाँ पे भी जहाँ पे भी जीके आता होगा ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 139 विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? करेक्ट आंसर रहेगा 139 के लिए ए, सहारा रेगिस्तान। बाकी बात करते हैं गोबी रेगिस्तान की। तो गोबी रेगिस्तान जो है ये चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा कालाहारी रेगिस्तान जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, बोत्सवाना में। और नेक्स्ट है थार रेगिस्तान। तो ये जो थार रेगिस्तान है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा में, भारत और पाकिस्तान में जो है ये पाया जाता है। और पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान का भाग जाता है उसे चोलिस्तान कहा जाता है। 40 सौर परिवार का कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है? तो राइट आंसर रहेगा 140 के लिए सी, बुध। नेक्स्ट है 141 छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? राइट आंसर बी, अनुच्छेद 70। 142 लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? राइट आंसर रहेगा गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी। 143 जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? 143 के लिए राइट आंसर रहेगा ए, Fe2O3। अगर आपने पुलिस का एग्ज़ाम भरा होगा तो वहाँ पे आपको ऐसे केमिकल फार्मूले वाले क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा 144 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर ए, यकृत। नेक्स्ट है 145 अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंगभेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया वह सफलता पाई? राइट आंसर रहेगा बी, इनका नाम आप सभी जानते होंगे, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है 146 कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? राइट आंसर रहेगा सी, घटपर्णी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो रहेगा एशिया महाद्वीप। मैं आपको क्रम वाइज ही बता देती हूँ कि कैसे कैसे जो है इनके इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो महाद्वीप रहेगा वो रहेगा एशिया महाद्वीप, उसके बाद आता है फिर अफ्रीका,
देन उत्तरी अमेरिका, 4th नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। इस क्रम को आपने याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन है कि यांगत्सी नदी किस देश में बहती है, तो वो देश रहेगा डी, चीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149 है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। करेक्ट आंसर रहेगा 149 के लिए सी, 2006 में। 150 इंदिरा बिंदु भारत की किस भाग में स्थित है। 150 के लिए राइट आंसर रहेगा बी, दक्षिण भाग में। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की टॉपिक वाइज वीडियो जो है अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। केमिस्ट्री की वीडियो हेल्पफुल रहेंगी मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए, बाकी फिजिक्स की क्लासेस रहेंगी नॉन मेडिकल के लिए, मैथ्स की क्लासेस रहेंगी नॉन मेडिकल प्लस जेबीटी के लिए। बाकी ये जीके की क्लासेस हैं, ये ऑल स्ट्रीम के लिए हेल्पफुल है। बाकी जितनी भी अलग अलग स्ट्रीम हैं सभी के लिए यहाँ पे क्लासेस डाली गई हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हो। जो जो क्लासेस अपने लिए आपको हेल्पफुल लगे उस अनुसार आपने तैयारी कर लेनी है, अगर कोई हमारे चैनल से करना चाहता होगा। बाकी 2012 से लेकर के 2024 तक जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके की क्लासेस इकट्ठी करके डाल दी गई हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। जेबीटी की 2020 से लेकर 2024 तक जो है वो इकट्ठी करके क्लासेस हिंदी, जीके की डाली गई हैं। अगर किसी ने देखना हो तो आपने एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना है। जो जो आपको लगे कि क्लासेस हमारे लिए ठीक हैं, हमने यहाँ से पढ़ना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। थैंक यू।